साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आजकल एक गवर्नमेंट स्कीम काफ़ी चर्चा में है और बहुत से लोग इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि क्या वो स्कीम है। तो आप भी इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्योंकि यह स्कीम बिजली विभाग से संबंधित है तो हमारे व्यूवर्स को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस स्कीम के सभी पॉइंट्स पर, जैसे आवेदन कब, कैसे और कहाँ पर होगा, कितना खर्चा लगेगा, क्या इसके बेनिफिट होंगे, कितनी सब्सिडी मिलेगी और कब मिलेगी, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो आप स्कीम का नाम सुनकर ये मत समझना कि आपको हर महीने 300 यूनिट बिजली निगम की तरफ से मुफ्त मिलेगी। तो चलिए चलते हैं मुद्दे की बात पर। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। इस स्कीम में हर एक भारतवासी जिसका बिजली कनेक्शन है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपके नाम पर बिजली का कनेक्शन होना चाहिए तो ही आप इस स्कीम में आवेदन कर पाएंगे। अब बात आती है इसकी लागत कितनी होगी, इसकी कुल कॉस्ट कितनी आएगी और आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आपको एक कैलकुलेटर के नाम से ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाकर आप कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पर मैंने चेक किया तो पाया कि 1 किलोवाट के लिए लगभग 50,000 रुपये की लागत आएगी और 2 किलोवाट के लिए लगभग 1 लाख रुपये की लागत आएगी। और सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो 2 किलोवाट के आवेदन तक 30,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी आवेदक को दी जाएगी, यानी कि 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये और 2 किलोवाट के लिए 40,000 रुपये की सब्सिडी। इससे ज़्यादा कैपेसिटी के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट के लिए एडिशनल सब्सिडी दी जाएगी। तो आप अगर 3 किलोवाट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और इससे ज़्यादा कैपेसिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको मैक्सिमम 78,000 की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपीज़ और 1 किलोवाट के तीसरे किलोवाट के लिए 18,000 रुपये। इससे ज़्यादा कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 रुपये फिक्स की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात आती है इसका आवेदन कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे, जिसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर विजिट करना होगा। उसके बाद अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद स्टेट नेम सेलेक्ट करें, डिस्कॉम यानी कि बिजली निगम सेलेक्ट करें और अपना अकाउंट नंबर मेंशन करें बॉक्स में। अब इसके बाद अपनी ईमेल आईडी टाइप करें और रजिस्टर पर क्लिक करें। सभी इंस्ट्रक्शन का विधिवत पालन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उस पर आए OTP के साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में रिक्वायर्ड डिटेल जो मांगी गई हैं वो फिलअप करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपका आवेदन जमा हो जाएगा। अब आपको वेट करना होगा क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो निगम के पास जाएगी। निगम उसको वेरीफाई करेगा, आपकी साइट विजिट करेगा और उसके बाद वेरिफिकेशन करके दोबारा से साइट पर वो अपलोड करेंगे। जब आपको निगम की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा तो आप किसी भी इम्पैनल्ड वेंडर यानी कि किसी भी फर्म जो कि गवर्नमेंट द्वारा इम्पैनल करी गई है, लिस्ट में शामिल करी गई है, उसका आप रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद उसकी सिस्टम की कंप्लीशन आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होगी और नेट मीटर के लिए निगम में आवेदन करना होगा, वो भी ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। नेट मीटर लगने के बाद वेंडर आपको कमीशनिंग रिपोर्ट देगा। कमीशनिंग रिपोर्ट मिलने के बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पर कमीशनिंग रिपोर्ट, अपनी बैंक डिटेल्स और कैंसल्ड चेक अपलोड करेंगे और उसके 30 डेज़ के अंदर आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो साथियों ये थी इस स्कीम की मोटी मोटी जानकारी, आपको कैसे आवेदन करना है, क्या प्रोसेस है। जल्द ही मैं इसके लिए अपने कनेक्शन के लिए आवेदन करूंगा, जिस पर डिटेल एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। उसके लिए सबसे पहले मैं वेंडर से बातचीत करूंगा, यानी कि जो इम्पैनल्ड फर्म है उससे बातचीत करूंगा, फिर उससे डिटेल्स पता करके और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा, जिसकी डिटेल्ड वीडियो आप सभी के लिए
हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी, जिसमें लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। अब बात करते हैं फ्री 300 यूनिट बिजली जो स्कीम का नाम है उसके बारे में। तो पैनल लगने के बाद निगम आपके यहाँ पे 2 मीटर इंस्टॉल करेगा। एक मीटर तो आपका जो पहले से लगा हुआ है आपके कनेक्शन का, और दूसरा एक नेट मीटर एक्स्ट्रा से लगाया जाएगा। जो आपका पहले से लगा हुआ मीटर है वो रिकॉर्ड करेगा उस एनर्जी को, उस खपत को जो आप निगम की बिजली यूज़ करेंगे। दूसरा जो नेट मीटर है वो कंजप्शन को रिकॉर्ड करेगा किसकी, जो सोलर ने बिजली जनरेट करी और उस मीटर के थ्रू डिस्कॉम की लाइन में चली गई। यानी कि आपके सोलर ने एक दिन में 5 यूनिट बिजली जनरेट करी और आपके घर में खपत हुई 2 यूनिट। बाकी की जो 3 यूनिट बची हैं वो नेट मीटर के थ्रू निगम की लाइन में चली जाएंगी, जिसको मीटर रिकॉर्ड कर लेगा और बाद में आपके बिल में से लेस कर देगा। जब आपका बिल आएगा तो उसमें जो आपने बिजली विभाग की यूनिट खर्च करी उसमें से नेट मीटर की जो रीडिंग आएंगी उसे घटा दिया जाएगा और बाकी बची रीडिंग का आपको बिल मिलेगा। अब 1 किलोवाट का सोलर प्लांट है वो एक दिन में लगभग 4 से 5 यूनिट बिजली जनरेट करता है। इस हिसाब से एक महीने की 150 यूनिट और 2 महीने की 300 यूनिट हुई। तो इस प्रकार से 300 यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली, जो कि आपके सोलर ने जनरेट करी हैं और जिसके लिए आपने पैसा लगाया है। तो आप इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आप अपने कंजम्पशन के हिसाब से कैपेसिटी का आवेदन करें, क्योंकि इस स्कीम में गवर्नमेंट अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। आपका बहुत कम कॉस्ट पर आपको सोलर का कनेक्शन मिल जाएगा और आपको इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली बिजली की सप्लाई मिलेगी। तो साथियों, यह थी आज की जानकारी। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।